आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं इरेशनल नंबर, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, हम लोग जानेंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, हम लोग जानेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, और जो सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे वो इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक से उठा रहे हैं, दिक्कतें कहीं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रेशनल नंबर के बारे में। किसके? रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि रेशनल नंबर के बारे में जब देखते हैं तो क्या हमारा आता है। रेशनल RATIONAL रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? ये P/Q के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होगी, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होगा वो क्या हो जाएगा? क्या? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जहां P एक इंटीजर होगा, P एक इंटीजर होगा और Q भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये n लिखा गया, R होगा। ठीक है, यहाँ P भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा और Q भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, और इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अगर रेशनल नंबर अपने पास मिले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? -3/5 ये एक रेशनल नंबर है, या फिर 3/5 ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, 3/-5 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 7/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं हम। ठीक है, कि एज फॉर रिवीजन -3/5 लिख लो या फिर 3/-5 लिख लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि 3/5 लिखो या फिर -3/5 लिखो, दोनों की वैल्यू -5 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? तो ये हो गया रेशनल नंबर। तो अब बात है कि इरेशनल नंबर क्या होगा। तो इरेशनल नंबर जिसको क्या होगा? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, यानी दोनों का दोनों इंटीजर नहीं बनेगा। इंटीजर नहीं बनने का मतलब क्या हुआ? इंटीजर मतलब नहीं बनने का मतलब क्या हुआ? 1 नहीं हो, 2 नहीं हो, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो, 5 नहीं हो, 6 नहीं हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। जो वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों का दोनों क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर निगेटिव भी होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और जीरो के जब पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 जो आएगा वो हमारा क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। P पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, Q निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अब जो दूसरा टॉपिक है अपना वो है रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ये तो देख लिया रेशनल नंबर के बारे में। दूसरा है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। इसमें 2 का जो A होगा वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, थोड़ा उल्टा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में क्या होता है। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, और अगर डेसिमल के बाद कोई संख्या रिपीट हो जाए तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 1.414213। देखिए, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, रेगुलर इंटरवल पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हम बोले कि 0.2371 है ना, तो यहाँ पर नंबर क्या हो? रेगुलर इंटरवल पर रिपीट नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा भी नंबर आपको मिल जाए 1.2320320032। तो ये क्या है? ये भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही है। मतलब क्या हुआ ना
कि ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, मतलब रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर एक जीरो आ रहा है, यहाँ पर डबल जीरो के बाद आ रहा है, हो सकता है आगे ट्रिपल जीरो के बाद आए, कहीं सिंगल जीरो के भी बाद आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या, वो रिपीट नहीं कर रहा है। रेगुलर इंटरवल पर अगर रिपीट करे तो रिपीटिंग डेसिमल, अगर रेगुलर इंटरवल पर नहीं करे तो नॉन रिपीटिंग। तो देखते हैं अब रिपीटिंग क्या हो जाएगा। रिपीटिंग डेसिमल देखते हैं हम। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? तो रिपीटिंग डेसिमल नाम से पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद कोई संख्या अगर रिपीट करती है तो उसको क्या बोले हम लोग, रिपीटिंग डेसिमल का नाम देंगे। ठीक है, तो देखते हैं जैसे क्या कि अगर मान लिया जाए किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर नहीं कहेंगे, जैसे मान लो 20 को हमने क्या किया, 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 20 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 आया, पॉइंट डालेंगे, एक जीरो दिया, 20, फिर आ जाएगा 3, 18, 2 आएगा, जीरो डालेंगे, फिर 3, मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये 3.333333 ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तब जो ये डेसिमल आ रहा है ये क्या कहलाएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। रेगुलर इंटरवल पर क्या होगा, 3 आ रहा है, यानी हर एक गैप, बिना गैप कहीं आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी होगा, जैसे मान लिया जाए कहीं होगा 0.18, 18, 18, 18 एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर वन जो है एक डिजिट गैप करके आ रहा है, एक डिजिट गैप करके आ रहा है, एक डिजिट गैप करके आ रहा है, फिर 8 एक डिजिट गैप करके आ रहा है, एक डिजिट गैप करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो मतलब समझ में आया। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद अगर रेगुलर इंटरवल पर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रेगुलर इंटरवल पर आ रहा है तो उसको क्या हम बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या टॉपिक है, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तीसरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा रेशनल नंबर जिसके पास डेसिमल का जो पार्ट होगा वो फाइनाइट होगा। वैसा रेशनल नंबर जिसके पास डेसिमल के बाद, वैसा कोई नंबर जिसके पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, उनकी संख्या फाइनाइट होगी, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, है ना। उसको बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हम लोग 36 को डिवाइड करते हैं 5 से, कितना आएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट दिया, 0 आया, 2 टाइम में कट गया, यानी कितना, 7.2 आया। तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7.2 हो सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2.125 हो सकता है। ठीक है, 4.126 हो सकता है। यानी क्या होगा कि डेसिमल के बाद आके कहीं ना कहीं ये संख्या रुक जाएगी, फाइनाइट नंबर है इनकी, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जैसा भी पीछे एग्जांपल हम लोग देखे थे, क्या था, 0.333333 और ये बढ़ता चला जा रहा था। तो ये जो आ रहा है 0.3333 ये रुक नहीं रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, बावजूद उसके ये कहीं रुक नहीं रहा, ये चलता चला जा रहा है, यानी नॉन फाइनाइट स्टेज तक चलता जाएगा डेसिमल के बाद। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देंगे। ठीक है, जैसे क्या एक एग्जांपल दिया था मैंने, 0.18181818। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 18 का जो रिपीटेशन है ये कंटिन्यू चल रहा है, कहाँ तक, ये जाएगा इनफाइनाइट तक, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये आप देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, उसको हम लोग रेशनल नंबर में बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग तत्काल इरेशनल नंबर के बारे में देख रहे हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, अगला जो वीडियो आपको आएगा उसमें आप ये देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, रेशनल नंबर में बदलेंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग
इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? इरेशनल नंबर क्या होता है। चौथा टॉपिक हमारा क्या है? इरेशनल नंबर के बारे में, क्या होता है इरेशनल नंबर। तो अब तक जो हम देखे तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये समझ लो एकदम लोकली जो लैंग्वेज उसमें ये समझाएंगे हम। तो कहेंगे क्या कि रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या होगा ना कि एक साधारण सा बच्चा, सीधा साधा बच्चा, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब कुछ आवारा टाइप में, किसी का बात नहीं सुनेगा, किसी का नहीं मानेगा, अपने मन का करेगा। तो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का गुण और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का गुण जिसमें पाया जाएगा, जिस नंबर में नॉन रिपीटिंग डेसिमल का गुण पाया जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का गुण पाया जाएगा, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो कहेंगे क्या हम लोग? द नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही जो दोनों मिल के आएगा वो क्या हमारा होगा? वो होगा इरेशनल नंबर। मतलब रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग का बात नहीं हो रहा है। रिपीटिंग तो शांत तक कुछ हद तक जाके रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि टर्मिनेट हो रहा है बार बार, है ना, हाँ, जाके कहीं रुक जा रहा है, ठीक ना। और रिपीटिंग मतलब क्या हुआ? बार बार आ रहा है। लेकिन ये क्या? नॉन रिपीटिंग, साफे कहीं नहीं आएगा, है ना, मतलब रिपीट नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, जब मन जहाँ चाहता है वहाँ पर चला आएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ चाहे वहाँ तक जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, आवारा किस्म का है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको बोल तो अब इस इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को बोलेंगे परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय नहीं है, इसका अ है, मतलब हटा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, तो क्या आता है? जैसे पढ़ते हैं √2, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। काहे कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो √2 का वैल्यू कितना आएगा? 1.4142135623 बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 4 यहाँ पर आ रहा है, पहले आ रहा है 4, फिर यहाँ पर दूसरा इस पर आया, फिर नज़र आ रहा है, आगे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। 1 अगर देखिएगा तो एक नज़र आया, फिर दूसरा पर यहाँ पर है 1-2 डिजिट गैप करके, फिर आगे नज़र नहीं आ रहा है। 3 है तो यहाँ पर 1-2-3-4 डिजिट गैप करके फिर आगे नज़र नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ ना कि ये क्या है, ये तो सबसे पहले डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट तो चलता चला जाएगा, एक बात। तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरा कि नंबर कोई भी रेगुलर इंटरवल पर नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? √2 को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। दूसरा देखते हैं √3। अच्छा, इसको याद करने के लिए आपको जो बुक में मिलेगा डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा 1.414, इसको याद कर लेना, इसका यूज़ हमेशा आता रहता है, ठीक है। अब जैसे √3 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या कितना आएगा? 1.7320508075 बढ़ते जाएगा इस तरह, है ना। तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या? √3 का वैल्यू 1.732 हो जाएगा। तो देखो √3 भी क्या है? तो √3 में देखो 1 के बाद 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां जगह पर आ रहा है, ठीक है। 3 कहाँ आ रहा है? 3 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। 2 है, नहीं आ रहा है, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें, है ना, कोई रिपीटेशन नहीं है और टर्मिनेशन भी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं √5। अगर √5 का वैल्यू देखें तो क्या आएगा? 2.236067977749 बढ़ता जाएगा ये भी। तो इसका भी वैल्यू क्या कहेंगे? √5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.236। 3 डेसिमल तक हम लोग स्टैंडर्डली काउंट करते हैं, ठीक है। √7 अगर देखा जाएगा, √7 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.64575131 फिर भी बढ़ता जाएगा। √7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना? 2.645 ऐसा ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या जाने कि इरेशनल नंबर के बारे में यही जाने कि कोई भी नंबर जो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7 भी क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो